जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है सांबा पुलिस के साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हवाले से। आपको बताते चले कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट सांबा ने 2 ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स के मामले सॉल्व करते हुए 95,000 रुपए की रिकवरी की है। ये अमाउंट जो 2 लोगों के खातों से निकला धोखे से, जिस तरह से फ्रॉडस्टर्स ने ये अमाउंट जो है धोखे से 2 लोगों के खाते से निकाल लिया और ये 2 लोग जो है ये फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हो गए। आपको बता दें कि पूरी जानकारी जो वो साझा की गई है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट सांबा की तरफ से, मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूंगा कि लगातार पेश आ रहे साइबर क्राइम के मामले, ऑनलाइन फ्रॉड्स हो या फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो, इस तरह के मामले कई सामने आ रहे हैं। तो आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि इस तरह के जो फ्रॉडस्टर्स हैं ये आपके साथ धोखा कर सकते हैं। ये आपके खाते से देखते ही देखते पैसा निकाल सकते हैं, इसलिए आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से ये 2 ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स के मामले साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट सांबा ने जो वो सॉल्व किए हैं, जिसमें आपको बताते चले कि 2 कंप्लेंट जो हैं ये रजिस्टर होती हैं साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 2 लोगों को जो मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसमें एक की पहचान राजेश कुमार सनाफ रोशन लाल रेजिडेंट ऑफ सदो अबताल डिस्ट्रिक्ट सांबा के रूप में, और दूसरा अनिल कुमार सनाफ गौरी शंकर रेजिडेंट ऑफ कुरेना उत्तर प्रदेश एट प्रेजेंट बड़ी ब्राह्मणा डिस्ट्रिक्ट सांबा के रूप में इन्होंने जो है कंप्लेंट रजिस्टर कराई है साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर। और उनकी तरफ से बताया गया, जिसमें अगर बात करें राजेश कुमार जी की, तो इन्होंने बताया कि मेरे खाते से जो है 25,000 रुपये निकल गए। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो अनिल कुमार है वो ये कंप्लेंट में लिखते हैं कि उनके खाते से 70,000 रुपया जो है ये धोखे से निकल गया। तो टोटल 95,000 रुपया जो है ये खाते से निकल गया। डिफ्रॉडेड अमाउंट आप इसे कहते हैं, जो धोखे से निकल जाता है खाते से। और ये फ्रॉडस्टर जो हैं ये इतने ज़्यादा शातिर हैं, इतने ज़्यादा चालाक हैं, ये कहीं ना कहीं कई लोगों के अकाउंट पर नज़र रखते हैं और उनको कहीं ना कहीं अपने चक्कर में फंसा लेते हैं। यानी हो सकता है कि इनको फेक कॉल आई हो, फेक कॉल पर इन्होंने अपने क्रेडेंशियल जो वो शेयर कर दिए हो, ओटीपी वगैरह शेयर कर दिया हो और इनके खाते से पैसा निकल गया हो। इस तरह की कंप्लेंट जो है ये रजिस्टर होती है साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर। और उसके बाद आपको बता दें कि जब ये साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट सांबा तक ये कंप्लेंट पहुंची, तो इसमें जो है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जिसमें आपको बता दें कि इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर जो हैं, इसी के साथ साथ डीवाईएसपी हेडक्वार्टर जो है सांबा के, ये इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं और इसमें रेंटलेस एफर्ट्स लगाकर एडवांस टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है सक्सेसफुल तरीके से जो है ये डिफ्रॉडेड अमाउंट 95,000 रुपये जो है ये रिफंड करती है। और उसके बाद आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आगे भी इन्वेस्टिगेशन को कायम रखती है। यानी जो डिफ्रॉडेड अमाउंट, जो धोखे से पैसा निकला इन दोनों लोगों के अकाउंट से, उस अमाउंट को रिकवर किया जाता है और अमाउंट रिकवर करके उसे रिफंड करवाया जाता है। ये एक बड़ा कार्य जो है वो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने जो है वो किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कई फेक कॉल्स आपको आती हैं रिचार्ज के नाम पर, इसी के साथ साथ कई ऐसी फेक कॉल्स आपको आती हैं किसी कंपनी से रजिस्टर होने के नाम पर। यानी कई तरह की ऐसे फेक कॉल्स आपको आती है जिसमें आप एंटरटेन हो जाते हैं और उसके बाद आप लोग जो है इस तरह के फ्रॉड्स का, साइबर फ्रॉड्स का, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स का शिकार हो जाते हैं। जिसके चलते जब कंप्लेंट यहाँ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट तक पहुँचती है तो उसमें साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो इस तरह के मामले सॉल्व करता है। और मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि काफ़ी एक्टिवली तरीके से साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो काम कर रहा है और लोगों के साथ जो फ्रॉड वगैरह होते हैं उस तरह के फ्रॉड्स के मामलों को सॉल्व किया जा रहा है और धोखे से खातों से निकला अमाउंट उसको भी रिकवर करके रिफंड कराया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें जिस तरह से ये 2 मामले पुलिस ने सॉल्व किए हैं, तो ये दोनों लोगों को राहत मिली है। जो कंप्लेनेंट है उनको राहत मिली है कि उनका अमाउंट जो वो वापस आया है, उनकी मेहनत की जमा पूंजी वापस आई है। लेकिन एसएसपी सांबा की बात करें तो वो लगातार जनरल पब्लिक से अपील कर रहे हैं कि वो लोग जो है वो पूरी तरह से विजिलेंट रहें और अपने क्रेडेंशियल जो वो किसी के साथ शेयर ना करें, ऑनलाइन ऑफलाइन। इसी के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि किसी भी तरह की लर्किंग लिंक के ऊपर आप लोग जो है वो क्लिक ना करें। कोई थर्ड पार्टी मोबाइल ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं तो सोच समझकर उसमें भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं
कि जब इस तरह की कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज़, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होती है, जिसके बाद नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 1930 पर। और उसी के साथ साथ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट की बात करें तो जब यहाँ तक कंप्लेंट्स पहुँचती हैं तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है इसमें अपना काम करता है। इसमें इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड्स जैसे मामलों को सॉल्व करता है, साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम जैसे मामलों को सॉल्व करता है और लोगों को राहत पहुंचाता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अपने क्रेडेंशियल्स किसी के साथ शेयर ना करें, ओटीपी नंबर किसी के साथ शेयर ना करें और ना ही फेक कॉल्स को आप लोग इतना ज़्यादा एंटरटेन करें, क्योंकि रिचार्ज के नाम पर कई अलग अलग तरह के फ्रॉड जो वो आपके साथ हो जाते हैं और आप जब क्रेडेंशियल शेयर करते हैं तो आपके खाते से पैसा निकल जाता है। ये आपको सतर्क रहने की, सावधान रहने की अपील है जो लगातार हम कर भी रहे हैं। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है लगातार इस तरह के मामलों में इंटरवेन करते हुए मामले सॉल्व कर कर लोगों को राहत पहुंचा रहा है, उनका जो खाते से धोखे से निकला हुआ पैसा है वो रिकवर करवा रहा है। तो हम दाद देंगे कि इस तरह के कार्य जो किए जा रहे हैं ये एक सराहनीय है, लेकिन लोगों से सावधान और सतर्क रहने की लगातार हम अपील भी कर रहे हैं। बड़ी खबर फिलहाल के ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।